नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया। हालांकि इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन एक समय के बाद आप इतना कमाना शुरू कर देंगे कि जो आपने लागत लगाई है वो आपको बहुत कम समय में उसका जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो आज जो बना रही हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, कि आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कैसे आप उसको एक नया स्टार्टअप दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें लिखना मत भूलिएगा कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है बिजनेस को लेकर। कोई भी आपके मन में आइडिया है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बिजनेस के साथ। और याद रखिए, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको इसके सब पहलुओं से आप अवगत हो पाएंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा ये बिजनेस आइडिया। बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले बेहतर होता है कि आप उस बिजनेस के बारे में जानकारियां जुटा लें, जैसे कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाएगा, कितना निवेश लग सकता है, कितनी बचत हो सकती है, कहां से माल उठाना अधिक फायदेमंद रहेगा, कहां पर माल अच्छा मिलता है, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड आ गए हैं, कौन से ब्रांड अधिक पॉपुलर हैं, किस आइटम की अधिक डिमांड है, किस ब्रांड की अधिक डिमांड है। यदि आप पर्याप्त जानकारी हासिल करें, माल कहां से उठाना होगा, सप्लायर कौन होगा आदि। मिशन एंड विजन को क्लियर करें। आप किस तरह की शॉप या शोरूम खोलना चाहते हैं? क्या आप खुद अपना बिजनेस करेंगे या फिर फ्रेंचाइजी लेंगे? यदि अपना बिजनेस करेंगे तो बिजनेस मॉडल क्या होगा, आपके पास कितना बजट है और उस बजट में आप कितने बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं? बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी, बिजनेस का भविष्य कैसा होगा, आदि सवालों के जवाब को पूरी जानकारी के साथ कहीं पर नोट डाउन करना, फिर आगे का रोड मैप बनाना। बिजनेस शुरू करने से पहले यदि आप इस तरह का रोड मैप बनाते हैं तो आपके बिजनेस के बारे में, नफा नुकसान के बारे में समझने में आसानी होगी। फिर आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सही जगह का चयन करें। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए जगह का चयन करते समय आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपकी शॉप थोड़ी बड़ी हो ताकि सामान को लाने जाने में परेशानी ना हो। इसके लिए आपको कम से कम 1000 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता हो सकती है। जब भी आप जगह का चुनाव करें या अवश्य ध्यान रखें कि जगह ऐसी हो जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी के लिए लोग आते हों। इसके लिए आप किसी मुख्य मार्केट का चयन कर सकते हैं या किसी मुख्य रोड पर जहां पर कई दुकान हो वहां का चयन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की शॉप या शोरूम के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। अपने कारोबार का अच्छा सा नाम रखें। आपको अपनी शॉप के लिए ऐसा नाम सोचना होगा जो किसी और का ना हो, जिससे इसी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी शॉप या शोरूम की पहचान बन सके। शॉप या शोरूम खोलने का रजिस्ट्रेशन करवाएं। शॉप का लोकल अथॉरिटी के तहत पंजीकरण करवाएं। यदि आप खुद की जमीन शुरू करना चाहते हैं तो बिल्डिंग परमिट लें। ISO लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करें। MSME लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। अपने व्यापार के नाम से बैंक में एक चालू खाता खुलवाएं। BIS लाइसेंस लें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए BIS लाइसेंस एवं ISO लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए अप्लाई करें। यदि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करें। कंपनी का चुनाव करें कि आप प्राइवेट या LLP खोलना चाहते हैं। इसके तहत आप GST रजिस्ट्रेशन करें। अपनी शॉप और शोरूम का GST रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जानकारी हासिल करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने के बिजनेस में निवेश कितना लगेगा? यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ सके। इसके लिए अच्छी जगह का चयन करना होगा और अच्छी जगह के चयन के लिए आपको कम से कम 20,000 रुपए से किराए की शुरुआत करनी होगी। डिपॉजिट यानी कि सिक्योरिटी मनी अलग से देनी होगी। कंप्यूटर, काउंटर, दुकान, डेकोरेशन, फर्नीचर वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क आदि के लिए आपको 1 लाख से 2 लाख तक का बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाएंगे आपके खर्च बढ़ते जाएंगे। इसलिए 2 लाख तक के बजट से आप अपनी दुकान को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिजली कनेक्शन, बिजली का बिल कुल मिलाकर 10,000 से 15,000 तक में हो जाएगा। आप जितनी बड़ी दुकान रखेंगे उतना ही स्टाफ बढ़ाना होगा। फिर भी यदि आप छोटे से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि डिलीवरी करने जाना और दुकान और कस्टमर मैनेज करना आदि में सहायक होंगे। इसकी सैलरी के हिसाब से 10 से 30,000 तक का आपको बजट लेकर चलना होगा। माल लेने के लिए 10 लाख से 12 लाख तक का खर्च, मिसलेनियस 10,000, मार्केटिंग 10,000, इस तरह कुल मिलाकर आपको 15 लाख तक निवेश करना पड़ सकता है।
याद रखिए, आप जितने छोटे स्तर से या बड़े स्तर से शुरू करेंगे, ये बजट उस हिसाब से बनाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने के बिजनेस में कमाई कितनी होगी? इस बिजनेस में बचत की बात करें तो ये हर कैटेगरी की अलग अलग से है, जैसे कि बिग अप्लायंस, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि पर 20% से 30% तक, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि पर 10 से 20%, लाइटिंग आइटम्स पर 25% से 40% तक, मोबाइल एक्सेसरीज एंड अन्य स्मॉल प्रोडक्ट्स पर 30 से 50% तक। इसके अलावा मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक एक बार में पेमेंट करके सामान खरीद रहा है या फिर किश्तों में लेता है, क्योंकि यदि कोई किश्तों पर सामान लेता है तो मुनाफा बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट पर। इसलिए यदि आप अपने मुनाफे में और बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नई नई स्कीम्स लाएं, ग्राहकों को आकर्षित करें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का माल कहां से उठाएं? हर एरिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने वाला डीलर होता है और होलसेल मार्केट होता है, जहां से दुकानदार चीज़ों को खरीद कर लाते हैं या फिर किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी लेकर उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को दुकान में बेचते हैं। कुछ ऑनलाइन पैसा खर्च करके सामान खरीदते हैं, फिर अपना मुनाफा लगाकर बेचते हैं। आप चाहें तो अपने एरिया के डीलर के साथ डील कर सकते हैं। आप किसी होलसेल मार्केट में भी जाकर सामान उठा सकते हैं। अब जब लगातार एक जगह से माल उठाते हैं तो जान पहचान बन जाती है, आपको मार्केट का हाल भी पता होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप में कलेक्शन कैसे हो? जब भी आप बिजनेस शुरू करें तो ध्यान रखें जितना भी माल आप अपनी दुकान पर रख रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाला हो। कोशिश करें कि आप ब्रांडेड आइटम्स ही अपनी दुकान पर रखें। हालांकि ये आइटम्स आपको हर रेंज में रखने होंगे, जिससे आपकी दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति अपनी रेंज के हिसाब से सामान खरीदे। अच्छी गुणवत्ता वाला सामान रखने से आपकी दुकान पर लोगों को भरोसा बढ़ेगा। याद रखें, बिजनेस का दूसरा नाम भरोसा है। आप अपने कस्टमर के साथ ईमानदार रहेंगे तो कस्टमर आपको सर आंखों पर बैठाएगा। इन प्रोडक्ट्स को अधिक रखें अपनी दुकान पर। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक फैंसी लाइटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मार्केटिंग करें। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का भी अहम रोल होता है। आप भी अपनी दुकान की शोरूम की मार्केटिंग कर सकते हैं। आजकल हमारे पास प्रमोशन के कई तरीके हैं, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, ई न्यूज़लेटर, नेटवर्किंग पैम्फलेट, टीवी, रेडियो, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, कोल्ड कॉलिंग आदि। यदि आप अपनी दुकान का प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ माध्यम चुन सकते हैं। पैम्फलेट बांटें या सड़क किनारे लगवाएं, न्यूज़पेपर में ऐड दें, बैनर लगवाएं, रेडियो के माध्यम से प्रमोशन करें, विजिटिंग कार्ड्स छपवाएं, होर्डिंग्स लगवाएं आदि। इस तरह से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है एक बिजनेस शुरू करने से पहले। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिस्क फैक्टर हर बिजनेस में होता है, लेकिन आपको वो रिस्क फैक्टर उठाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है। उसके अलावा आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने खुद पर विश्वास रखिए और एक बिजनेस को नया स्टार्टअप दीजिए। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।